गोपालगंज थावे दुर्गा मंदिर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनोज कुमार शाह। आज मैं अपने विद्यालय शिक्षक समूह में थावे मंदिर का भ्रमण किया। आइए आपको बताते हैं थावे मंदिर के बारे में। थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की कहानी काफी रोचक है। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को मां दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। तभी अचानक उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे में माता रानी का एक भक्त रहशु था। रहशु के द्वारा पट्टेर को बाघ से दौनी करने पर चावल निकलने लगा। यही वजह थी कि वहां के लोगों को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। यह बात राजा तक पहुंची, लेकिन राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा रहशु के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी कहने लगा और उसने रहशु से कहा कि मां को यहाँ बुलाओ। इस पर रहशु ने राजा से कहा कि यदि मां यहाँ आई तो राज्य को बर्बाद कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना। रहशु भगत के आह्वान पर देवी मां कामाख्या से चलकर पटना और सारण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुंची। मां के प्रकट होते ही रहशु भगत का सिर फट गया और मां भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। मां के प्रकट होने पर रहशु भगत को जहां मोक्ष की प्राप्ति हुई, वहीं मां के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना उस समय की जब वे चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने के समय उन्हें अचानक स्वप्न में मां दुर्गा दिखी। स्वप्न में आए तथ्यों के अनुरूप राजा ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आक्रमण कर विजय हासिल की और कल्याणपुर, हुसेपुर, सेल्लारी, भेल्लारी, तुरकहा और भुरकहा को अपने राज के अधीन कर लिया। विजय हासिल करने के बाद उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में राजा ने खुदाई कराई, जहां 10 फुट नीचे वन दुर्गा की प्रतिमा मिली और वहीं मंदिर की स्थापना की गई। इन सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं मनोज कुमार शाह, प्रधानाध्यापक श्री सुधीर प्रसाद सिंह, सहयोगी श्री प्रमोद जी, जयप्रकाश जी, निशांत जी, श्वेता जी, चंदन जी, सुरेश जी, उपेंद्र जी, प्रतिमा जी तथा अन्य सहयोगियों के साथ लछवाड़ा भ्रमण के लिए निकल पड़े।